लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट से लेकर कई हाई प्रोफाइल सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इन्हीं में से एक बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मीसा भारती हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मीसा भारती चाचा से हार का हिसाब चुकता कर पाएंगी या फिर रामकृपाल यादव हैट्रिक मारकर इतिहास रचेंगे। लालू प्रसाद के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का सीट बन गया है। इसी कड़ी में आज लालू प्रसाद खानकाह पहुंचकर पीर साहिब से भी मिले। दोनों के इस मुलाकात को 7वें चरण के चुनाव में होने वाले पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पाटलिपुत्र सीट पर करीब 4 लाख यादव और 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जो कि आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हालांकि इस बार तस्वीर अलग नजर आ रही है। आरजेडी के एमवाई फैक्टर के पूरी तरह से एकजुट होने की संभावना कम है। इसका कारण यह है कि मीसा भारती के चाचा के खाते में भी यादव वोट जा सकते हैं। AIMIM ने भी यहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिससे मुस्लिम वोटों के बंटने की भी संभावना बढ़ी है। फारूक रजा वही नेता है जो एक बार आरजेडी की यूथ विंग में महासचिव का पद संभाल चुके हैं और 2019 के चुनाव में मीसा भारती के लिए मुस्लिम वोट साधने का काम किया था, लेकिन उसके चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद का MY वोट बैंक में दरार पड़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद इसी कारण से आज मुसलमानों की सबसे बड़ी ईदगाह इमारत शरिया पहुंचे और पीर साहिब से मिले। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पटना जिले के अंतर्गत आती है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिसमें दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौड़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल है। ये सीटें 2008 में परिसीमन के बाद सामने आई और यहाँ पहली बार 2009 में लोकसभा के चुनाव करवाए गए। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव की बेटी मीसा भारती रामकृपाल से 2014 और 2019 के चुनाव में हार चुकी हैं और इस बार जीत की उम्मीद लगाए बैठी हैं। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी ने मीसा भारती को पहली बार 2014 के चुनाव में टिकट दिया था। पार्टी मानकर चल रही थी कि उसे जीत हासिल होगी, लेकिन मोदी लहर के आगे मीसा भारती टिक नहीं पाई और उन्हें 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले थे, जबकि मीसा के खाते में 3,42,940 वोट गए। कमोवेश हार जीत का यही आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट मिला और मीसा की झोली में 4,70,236 वोट गए। आरजेडी नेता को 49,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर पहली बार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। उन्हें 2009 के चुनाव में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने 23,500 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। लालू को 2,45,757 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू 2,69,298 वोट हासिल करने में सफल हो गई थी। जेडीयू में रहे रंजन प्रसाद यादव ने भले ही लालू यादव को हरा दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके रिश्ते लालू यादव से हमेशा अच्छे रहे हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने हाल ही में आरजेडी का दामन थाम लिया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का जब से सृजन हुआ है, तब से आरजेडी यहां संघर्ष करती हुई नजर आई है। इस बार मीसा भारती ने अपने क्षेत्र में जमकर प्रचार किया है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मीसा के लिए पूरा लालू परिवार चुनावी मैदान में पसीना बहाते नजर आया है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित आरजेडी के दिग्गज नेता मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए प्रचार करने में उतरे। इस बार चुनावी मुकाबला इस वजह से भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
यानी कि AIM-IM के फारूक रजा भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं सूबे में रामकृपाल यादव एक बड़े नेता हैं। वह मेयर का चुनाव लड़ते हुए संसद तक पहुंचे। एक जमाने में वह लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें मिसा भारती चाचा कहकर ही संबोधित करती रही हैं। रामकृपाल RJD के टिकट पर पटना सीट से 1993, 1996 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पाटलिपुत्रा सीट से लड़ाया।